यथार्थ एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम आप लोगों ने लिंग के बारे में अध्ययन किया था, जिसे जेंडर बोलते हैं। लिंग के बारे में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो प्रकार के लिंगों के बारे में हमने चर्चा किया और उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों की पहचान की जाती है और किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों की। आज के वीडियो में इसी क्रम में अगला स्टेप आता है वचन। वचन के बारे में काफ़ी दिनों से आप लोग सुनते आए हैं वचन। रकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाए। आपने सुना होगा, वचन की पराकाष्ठा अनादिकाल से रही है। वचन को हम नंबर के रूप में अपने अंग्रेजी भाषा में जानते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के लोगों ने वचन को दो भागों में बांटा था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत के विद्वानों ने वचन को तीन भागों में बांटा, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। अब वचन है क्या? वचन के क्या स्वरूप हैं? वचन कैसे आता है? परीक्षाओं में वचन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये सब बातें हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वचन पर। वचन का स्वरूप हमारे भाषा में दो भागों में प्राप्त होता है, एक वचन और बहुवचन। वचन का शाब्दिक आशय होता है शब्द के जिस रूप से शब्द के, कहीं कहीं पर यह लिखा रहता है संज्ञा के, तो जो संज्ञा के जिस रूप से कहा जाए या शब्द के जिस रूप से एक एवं अनेक विषय वस्तु का, एक एवं अनेक, शब्द के जिस रूप से या तो कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से एक एवं अनेक विषय वस्तु का जो बोध कराता है, उसे हम भाषा में वचन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे नंबर कहा जाता है। हमारे व्याकरण में वचन की पराकाष्ठा इतनी अलौकिक है कि हम एक विषय वस्तु और अनेक विषय वस्तु को ज्ञान करने के लिए वचन का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी संज्ञा पद है, कोई भी शब्द है, उसके एक एवं अनेक विषय वस्तु का बोध कराने के लिए हम वचन का प्रयोग करते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन को दो भागों में बांटा गया है। पहला वचन है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से, अब आप यहां भी आ जाएं वही चीज, शब्द के जिस रूप से एक विषय वस्तु का बोध होता है, एक विषय वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है। यानी एक वचन की परिभाषा में आप बोल सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से एक विषय वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। यानी एक वचन की परिभाषा में ये आप बताएंगे कि शब्द के जिस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से एक विषय वस्तु का बोध होगा, एक व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, उसे हम एक वचन कहेंगे। दूसरा, बहुवचन की परिभाषा में आप बताएंगे शब्द के जिस रूप से
एक से अधिक, एक से अधिक या अनेक विषय वस्तु का बोध होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। यानी शब्द के जिस रूप से एक विषय वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक या अनेक, एक से अधिक या अनेक विषय वस्तु का बोध कराता है उसका नाम होता है बहुवचन। अब वचन के बारे में आपको पता चला कि वचन किसे कहा जाता है। एक शब्द में आप जान गए कि शब्द या संज्ञा के एक एवं अनेक का जो बोध कराता है वो वचन कहलाता है। एक वचन वो होता है जो शब्द के जिस रूप से, या यहां पर आप कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से एक विषय वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक या अनेक विषय वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। अब यहां पर आपको स्मरणीय बात क्या है, हमारे भाषा के अंतर्गत, अब यहां पर उदाहरण देकर हम आपको बता देते हैं कि एक वचन कौन से हैं और बहुवचन कौन से हैं। यहां पर हमने आपको दे दिया रात। अब रात शब्द को अगर हम बहुवचन में लिखेंगे तो रात का बनता है रातें। हमने दे दिया बात, बात का बहुवचन क्या बनेगा, बात का बनता है बातें। मान लीजिए हम आपको दे दें यहां लता शब्द। अब यहां पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे आकारांत शब्दों के बारे में, कैसे कहां बनाया जाता है। अब यहां ये सब के अंत में छोटा निकल रहा है, यानी रात शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो रा धन ता धन आ, बात को तोड़ेंगे तो बा धन तो धन आ, यानी सबके अंत में छोटा है तो ये आकारांत शब्द हो गए। अब यहां पर आकारांत शब्द है और यहां पर हम आकारांत शब्द ले लिए। देखिए यहां पर लता, लता को तोड़ेंगे तो ला, ये आकारांत शब्द हो गया। अब इसको जब हम तोड़ेंगे और इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो लता का क्या बनेंगे, लताएं, लता का लताएं। अब ये जो हमारे यहां एक वचन और बहुवचन की परिपाटी है, मान लीजिए हमने यहां दे दिया घोड़ा, तो घोड़ा का क्या बन जाएगा, घोड़े, घोड़ा का घोड़े। ये एक वचन और बहुवचन के प्रयोग हैं, इस तरह से बनते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कि एक वचन बहुवचन, इस वचन के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं, तब हम आपको ले चलते हैं इनको बनाना, एक वचन से बहुवचन शब्दों का निर्माण। भाषा के अंतर्गत आंसू, प्राण, दर्शन, दर्शक, लोग, भाग्य, होश, समाचार,
दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग, ये सब बहुवचन शब्द माने जाते हैं। इनको बहुवचनांत शब्द कहा जाता है। इनको बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आंसू का बहुवचन दे दिया जाता है, तो लोग आंसू का आंसुओं बना दिया जाता है। वो क्यों? वो एक होता है निर्विभक्ति, निर्विभक्ति, और एक होता है सविभक्ति। दो प्रकार से बनाया जाता है। अब निर्विभक्ति और सविभक्ति वचन, निर्विभक्ति वचन, और दूसरा होता है सविभक्ति वचन। अब आपको लगेगा कि ये विभक्ति है क्या? विभक्ति के बारे में तो अभी हमने कोई चर्चा ही नहीं किया। तो विभक्ति की चर्चा अभी हमारा अगले वीडियो में आएगा, जब हम कारक पढ़ाएंगे, क्योंकि ये कारक का विषय है, कारक चैप्टर का है। अब हम कारक जब पढ़ाएंगे, अभी आपको हमने संज्ञा पढ़ाया था, संज्ञा के भेद, उपभेद और प्रकार बताया था। फिर लिंग के बारे में हमने आपको चर्चा किया। आज वचन पढ़ा रहे हैं, तो वचन में ये कारक का थोड़ा सा पार्ट है, इसके बारे में। अब विभक्ति क्या है? विभक्ति एक सांकेतिक चिन्ह होता है। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति, विभक्ति एक सांकेतिक शब्द होता है। ये सांकेतिक शब्द क्या है? जैसे कारक की विभक्ति के साथ कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे ने, में, पर, का, के, लिए, से, ये सब सांकेतिक चिन्ह हैं। और हर विभक्ति के साथ अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो विभक्ति बिना चिन्हों के होती हैं, यानी जिन शब्दों में, जिस वचन में कोई भी या संज्ञा शब्द में कोई विभक्ति नहीं लगी रहती है, वैसे हमारे शब्द जो होते हैं वो निर्विभक्ति कहलाते हैं। अभी इस पर चर्चा करेंगे। और जिनमें हमारी विभक्ति लग जाती है, जिनमें विभक्ति लग जाती है, यानी कोई ना कोई इनमें से चिन्ह लगा रहता है, तो उसको हम लोग सविभक्ति वचन कहते हैं। तो निर्विभक्ति के साथ अलग प्रक्रिया है और सविभक्ति वचन के साथ अलग प्रक्रिया है। तो ये जो शब्द हमारे हैं, आंसू है, प्राण है, दर्शन है, दर्शक है, लोग है, भाग्य है, होश है, समाचार है, ये सारे शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनका बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार लोग बोलते हैं लोगों की भीड़ जमा, वहां लोग की भीड़ ही होती है। लोग शब्द लगाने के बाद वहां लोगों की जरूरत नहीं है। दर्शक खुद बहुवचन शब्द है, दर्शक को लोग दर्शकों बना देते हैं। तो ये हमारे यहाँ प्राणों की बाजी लगा दिया, प्राण खुद बहुवचन शब्द है। तो इनको हमें बहुवचन, आंसुओं की धारा नहीं निकली, आंसू की धारा निकली, आंसुओं की धारा नहीं। तो आंसू है, प्राण है, दर्शन है, दर्शक है, लोग है, भाग है, होश है, समाचार है, दाम है, अक्षत है, हस्ताक्षर है, ये सारे शब्द हमारे सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग सदैव हमारा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ बहुवचनांत शब्द है। इनको हमको, ऐसे शब्दों को सदैव याद रखना चाहिए कि ये हमारे बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे स्टेप पर जब हम लोग आते हैं, तो ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ और शब्द हैं, जैसे जिन शब्दों के साथ, जैसे हमारे यहाँ लग जाता है गण, जिन संज्ञा शब्दों के साथ ये शब्द जुड़ जाते हैं, गण, जन, दल, वर्ग, वृंद, जिन संज्ञा शब्दों के साथ ये शब्द लग जाते हैं वे हमारे बहुवचन बन जाते हैं। अगर एक वचन भी रहता है तो वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहां लिख दिया विद्यार्थी गण। अब विद्यार्थी एक वचन शब्द था, लेकिन गण लगने के बाद ये हमारा क्या बन गया? बहुवचन शब्द बन गया। यहां पर लिख दिए श्रोताजन, श्रोताजन। अब श्रोताजन लिखने के बाद
अब ये अभी तक श्रोता शब्द था, एक वचनांत शब्द था, लेकिन ये जन लगने से ये बहुवचन बन गया। यहां पर हमने लिख दिया सेना दल, सेना दल, सेना दल। यहां हमने लिख दिया छात्र वर्ग, छात्र वर्ग। यहां हमने लिख दिया गुरु वृंद, गुरु वृंद। अब ये शब्द जिन शब्दों के साथ, यानी ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ जब ये शब्द जुड़ जाते हैं, गण है, जन है, दल है, वर्ग है, वृंद है, ये लोग भी इसी में आता है, लोग भी लिख देते हैं। जैसे आप, हमने लिखा आप लोग, लोग लग गया, तो ये हमारा बहुवचन शब्द बन जाता है। यानी इन शब्दों के साथ, कोई भी संज्ञा शब्द के साथ अगर ये शब्द जुड़ जाते हैं, इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो वे हमारे बहुवचन के बोधक बन जाते हैं, उनका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। तीसरे स्टेप पर जब हम लोग चलते हैं, तो बहुवचन इस तरह से दो रूपों में बताया आपको। तीसरा स्टेप यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जितनी भी आपके यहां हैं, वो सब बहुवचन में होती हैं, बहुवचन में होती हैं। इनका स्वरूप तो बहुवचन का होता है, लेकिन प्रयोग सदैव एक वचन में होती है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञाओं का स्वरूप बहुवचन में, गेहूं एक तो होता नहीं, अनेक गेहूं होते हैं। जैसे गेहूं कहा तो गेहूं तो अनेक हुआ, बहुवचन का चीज है, लेकिन प्रयोग सदैव किस में होगा? एक वचन में। चावल लेंगे, चावल होता है, बहुत सा होता है, लेकिन प्रयोग सदैव एक वचन में। जौ कहा तो जौ बहुत सा होता है, लेकिन प्रयोग सदैव एक वचन में। यानी द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा, यानी इनका उत्पादन और इनका स्रोत सदैव बहुवचन का होता। जैसे आपने कहा आम, आम, आम है तो आम को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। आम का प्रयोग सदैव, बहुत ढेर सारा आम होगा तो आमो नहीं कह सकते हैं, उसे आप आम ही कहोगे। और आम शब्द सदैव किस में आएगा? एक वचन। यानी पैदाइशी इन चीजों की जितनी भी द्रव्यवाचक चीजें हैं, वो सब प्रयोग पैदाइशी बहुवचनांत होती है, लेकिन जन्म इनका या प्रयोग इनका सदैव एक वचन में होता है। तो याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, होती बहुवचन में है, लेकिन प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक वचन से बहुवचन, अभी तक तो ये बताया कि एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन से होते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, एक वचन बहुवचन क्या होता है। अब हम यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के सिस्टम आपको बता रहे हैं, नियम, कि जिन संज्ञा शब्दों में आ, यानी शब्द के अंत में आकारांत शब्द होता है, आकारांत, आकारांत शब्द है। अब देखिए इन सारे शब्दों के अंत में बड़ा आ आया है। बड़ा आ कैसे पहचानेंगे? जैसे हमने ये घोड़ा लिखा है, तो घोड़ा शब्द को अगर तोड़ा जाएगा तो यहां पर घा घो होगा, और ये डा है और फिर आ है, तो अंत में क्या आया? आ आया। तो इसका मतलब ये आकारांत है। और सारे शब्दों में देखिए यहां पर आ रहा है, यानी ये आकारांत शब्द हो गए। तो आकारांत शब्दों के स्थान पर जब भी बहुवचन बनाया जाता है, वहां पर ए लगा दिया जाता है, प्राय नहीं, सदैव। अब बड़ा यानी आकारांत शब्द जो हैं वो सदैव ए के स्थान पर बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे बहुवचन बनाते समय? देखिए, घोड़ा का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो ये बन जाएंगे घोड़े,
गधा का गधे, लड़का का लड़के, कपड़ा का कपड़े, छाता का छाते और रास्ता का रास्ते। अब ये हमारे बहुवचन शब्द बन गए और ये निर्विभक्ति शब्द हैं, क्योंकि इनके बीच में मैंने अभी बताया था का, के, की, ने, पर, लिए आदि किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं है। अब यहां पर घोड़ा से घोड़े बनाया, गधा से गधे, लड़का से लड़के, कपड़ा से कपड़े, छाता से छाते, रास्ता से रास्ते। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और आकारांत पुल्लिंग शब्द के स्थान पर जब हम बनाते हैं बहुवचन तो ए का प्रयोग कर देते हैं। अब यहां पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने दिया है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर आ जाता है तो उनके स्थान पे, आ के स्थान पे, ये आ, यहां पर आकारांत था, अब यहां पर आकारांत शब्द है। आकारांत का फिर वही मतलब निकलेगा, जैसे जिन शब्दों के अंत में आ निकले, छोटा आ, वे हमारे क्या कहलाते हैं? आकारांत। वो चाहे पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में, जिनके अंत में छोटा आ निकलता है वो आकारांत। बड़ा आ निकलेगा आकारांत, छोटी ई निकलेगी इकारांत, बड़ी ई निकलेगी इकारांत, छोटा ऊ निकलेगा उकारांत, बड़ा ऊ निकलेगा उकारांत। जिसके अंत में री निकलता है, जैसे पितृ, मातृ, भ्रातृ, ऐसे शब्द आते हैं तो वो ऋकारांत कहलाते हैं। इनमें कभी कंफ्यूजन मत लीजिए कि आ से क्या है, आकारांत का क्या मतलब है? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में छोटा आ निकलता है, अंत में राम, बालक, तो छोटा आ निकला तो आकारांत हो गया। अब यहां पर रमा, सीता, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। छोटी हरि, मुनि, गिरी, बड़ी नदी, यहां पर उकारांत भानु, मनु, छोटा ऊ निकला, बड़ा ऊ मिला, गुरु, साधु, ऐसे शब्द निकल गए। पितृ, मातृ, भ्रातृ, ऐसे शब्दों का निर्माण जब होता है तो उनको हमारे भाषा के व्याकरण में आकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत कहा जाता है। तो वहां पर आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहां हमने क्या लिखा है? आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है। अब आ के स्थान पे बहुवचन बनाते समय क्या लगाया जाता है? ए लगाया जाता है। कैसे हम यहां पर बनाते हैं दिखाते हैं आपको। अब यहां पर हमने शब्द लिखा स्त्रीलिंग एक वचन और यहां बहुवचन। अब एक वचन में यहां पर हमने दिया रात। रात शब्द स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। रात को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है, वो भी आकारांत शब्द है, तो यहां पर ए लगा दिया जाएगा, रातें। यहां पर रातें ऐसे लिखा जाएगा। अगर यहां पर हम शाखा दे देते हैं, शाखा, तो आपको लगेगा कि ये आकारांत था, ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। लेकिन जब इसको आप बदलेंगे बहुवचन में तो ये बन जाएगा शाखाएं। ये क्या बनेगा? शाखाएं। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी ए ही लगेगा और आकारांत में भी ए ही लगेगा। लेकिन लिखने का सिस्टम देखिए, यहां रात का रातें, यहां शाखा का शाखाएं। मान लीजिए यहां दे दिया हमने फिर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग का बात, तो यहां पर जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा बातें। मान लीजिए यहां पर हमने दे दिया सभा, सभा। अब सभा क्या है? आकारांत शब्द है स्त्रीलिंग का, और इसको बहुवचन बनाते समय हम यहां पर करेंगे सभाएं। मान लीजिए हमने दे दिया आपको स्त्रीलिंग शब्द आदत। आदत दे दिया। आदत हमारा
हिंदी का शब्द तो नहीं, अरबी फारसी का है, लेकिन ये आदत शब्द अक्सर प्रयोग में आता है और इसको ये भी आकारांत शब्द है स्त्रीलिंग का, और यहां पर बन जाएगा आदतें। मान लीजिए आपको हमने दे दिया कामना, स्त्रीलिंग का शब्द है कामना, और ये आकारांत शब्द है, आकारांत नहीं है, अकारांत आकारांत, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है आवाज में, अकारांत आकारांत। तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग का कामना है, कैसे लिखेंगे? कामनाएं, कामनाएं। अक्सर लोग कामनाएं ऐसे लिख देते, वो गलत होता है। कामना का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कामनाएं। मान लीजिए हम यहां दे दें अध्यापिका, अध्यापिका। अध्यापिका शब्द का अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? अध्यापिकाएं। ये हमारा बन जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया? आकारांत पुल्लिंग शब्दों का निर्माण और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण इस प्रकार से होता है। अब कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो सदैव एक वचन और बहुवचन में एक जैसी रहती हैं, एक वचन में और बहुवचन में एक जैसी रहती हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर इकारांत शब्द, यहां पर अकारांत 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 इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत उकारांत, इतने प्रकार के हमने यहां पर शब्दों का निर्माण दिया। अब दिन को बहुवचन में भी दिन ही कहा जाएगा, फूल को बहुवचन में भी क्या कहा जाएगा? फूल ही होगा। हाथ का बहुवचन में भी फूल ही होगा। इनका प्रयोग एक वचन होती हैं, ये सारी क्या होती है? प्रायः एक वचन होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम बहुवचन नहीं बनाते हैं। शिक्षक को यहां शिक्षक ही लिखा जाएगा, हाथी को हाथी भी कहा जाएगा, भाई को भाई कहा जाएगा, गुरु को गुरु कहा जाएगा, साधु को साधु, भालू का भालू। ये प्रायः एक वचन और बहुवचन में एक जैसी ही बनी रहती हैं। इनका निर्माण जब हम विभक्ति के साथ करेंगे तभी बदलेगा। विभक्ति में जैसे कोई भी विभक्ति, ने, पर, के लिए, से, अलग, कोई भी विभक्ति अगर हम इसमें लगाते हैं तब तो इसका रूप बदलेगा, नहीं तो ये उसी रूप में बने रहेंगे। एक वचन और बहुवचन में इनका बहुत परिवर्तन नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं और सदैव एक वचन होती हैं। कैसी होती हैं? एक वचन। इनका एक वचन बहुवचन के रूप बदलते नहीं हैं, इनका सदैव एक जैसे रूप बना रहता है। दिन है, फूल है, हाथ है। तो ये सब का निर्माण सदैव एक जैसा बना रहता है, इनका निर्माण कभी बदलता नहीं है। ये एक वचन और बहुवचन में एक जैसे बने रहते हैं। तो बच्चों, इसमें यहां तक का आपको आज हमने अध्ययन कराया। तो अगले स्टेप पे हम लोग देखते हैं कि यहां पर इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन को बहुवचन कैसे बनाया जाता है? एक वचन बहुवचन बनाने के लिए यहां पर हम किस तरह से बनाते हैं? चाहे इकारांत शब्द है चाहे इकारांत शब्द है, इसको बनाते समय दो तरह के शब्दों को हमको देखना पड़ता है एक वचन से बहुवचन बनाते समय। एक तो ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में छोटी निकली है, जैसे रीति है, नीति है, ऐसे शब्द हमारे जो आते हैं वो इकारांत आते हैं, यानी इकारांत शब्द कहलाते हैं। और जिनके अंत में बड़ी आता है वो इकारांत शब्द है। तो इकारांत शब्दों के अंत में या लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? या कैसे लगाया जाता है? इसके दीर्घ इकार को हमको लघु इकार बनाना पड़ता है, यानी इकारांत को पहले इकारांत। अब जैसे इसको हमको बनाना पड़ेगा छड़ी से, तो इसको बनाना पड़ेगा छड़ियां, यानी ये इकारांत था, यहां इकारांत में बदल गया। धोती है तो इसको भी हमें उसी रूप में बनाना पड़ेगा, धोतियां। गाड़ी है
तो गाड़ी को भी बहुवचन बनाते समय क्या बनेगा? गाड़ियां। यानी दीर्घ इकार को लघु इकार में ले जाना पड़ता है। तो जो दीर्घ इकारांत शब्द है पहले उसको इकारांत। यहां पर सवारी है तो बड़ी इकारांत है, तो इसको भी यहां पर हमको करना पड़ेगा सवारियां। नदी है तो नदी को भी हमको क्या करना पड़ेगा? नदियां। बच्ची है तो यहां पर हमको वही करना पड़ेगा बच्चियां। नाली है तो इसको करना पड़ेगा नालियां। रीति, अब यहां देखिए सेम वही पोजीशन आई है, लेकिन यहां ईकारांत शब्द है तो यहां पर वही रहेगा या वही रहेगा और यह बनेगा रीतियां। यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यहां लग जाएगा। यहां नीति है तो नीतियां। यानी ईकारांत शब्दों में हमें परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन जो हमारी ईकारांत शब्द बने बनाए होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं, उनके अंत में यहां लगा देना पड़ता है और हमारा बहुवचन बन जाता है। दरी का बनेगा दरियां। तो इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आपको बताया कि जैसे छड़ी से क्या बना? छड़ियां, धोती से धोतियां, गाड़ी से गाड़ियां, सवारी से सवारियां, नदी से नदियां, बच्ची से बच्चियां, नाली से नालियां, रीति से रीतियां, नीति से नीतियां, दरी से दरियां। इसी तरह यहां पर कुर्सी है तो कुर्सी को कुर्सियां। यहां इकारांत था, इकारांत में बदल गया और यह हो जाएगा कुर्सियां। जाति से जातियां, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकारांत था। इसी प्रकार हमारे यहां उकारांत शब्द में ए लगाया जाता है। यानी जो उकारांत शब्द होते हैं जिनके अंत में उ निकलता है तो उनको हम उकारांत कहते हैं। उनको बदलते समय एक वचन से बहुवचन बनाते समय, ये एक वचन है, बहुवचन बनाते समय वधु का क्या बनेगा? वधुएं। वस्तु का क्या बनेगा? वस्तुएं। गऊ का गौएं। ये हमारा उकारांत शब्द में। अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनके अंत में या आता है। या कैसे संज्ञा शब्दों में आता है? जैसे चिड़िया, बुढ़िया, बिटिया, गुड़िया, डिबिया, कुटिया, चूहिया, बिंदिया। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में या आता है तो वहां हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, बस अंतिम या के स्थान पे हमें चंद्रबिंदु का प्रयोग करना पड़ता है। यानी अंतिम चंद्रबिंदु के स्थान पर कोई भी शब्द आता है, यानी या से जुड़ा हुआ, यानी शब्द के अंत में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में या लगा रहता है वहां हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस केवल हमें चंद्रबिंदु लगा देना होता और वो बहुवचन बन जाते हैं। कैसे? जैसे यहां पर शब्द है चिड़िया, बुढ़िया, बिटिया, सारे शब्दों में या आया हुआ है। आप देखेंगे या सारे शब्दों में आया हुआ है। ऐसे शब्दों को बहुवचन बनाते समय हमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं होती, बस इनमें हमको क्या लगाना है? चंद्रबिंदु। अब ये शब्द हमारे पढ़े जाएंगे। चिड़ियां, बुढ़ियां, बिटियां, गुड़ियां, डिबियां, कुटियां, चूहियां, विंदिया। यानी इन शब्दों के निर्माण में जिन शब्दों के अंत में या लगा रहता है उन संज्ञाओं में या के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? चंद्रबिंदु का प्रयोग कर देते हैं और वे बहुवचन निर्मित हो जाते हैं। तो मैंने वचन क्या होता है, वचन किस प्रकार से बनाया जाता है, वचन दो प्रकार के होता है, एक वचन, बहुवचन। उन शब्दों के निर्माण में कहां पर किन किन शब्दों को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, कौन से शब्द हमारे बहुवचन होते हैं, बहुवचन को एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको हमने वीडियो में बता दिया। अब बच्चों
अगला जो वीडियो हमारा होगा उसका नाम होगा कारक। कारक को केस कहा जाता है। कारक के बारे में अगले स्टेप पर हम लोग बात करेंगे। अगला चैप्टर हमारा कारक का होगा। और अभी हमारे 2 चैप्टर की प्रैक्टिस बची हुई है, एक लिंग की और एक वचन के, यानी जो आज हमने वचन पढ़ाया है और इससे पहले हमने लिंग नामक जेंडर नामक चैप्टर को पढ़ाया था। तो अब ये दोनों चैप्टर की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो लिंग के बारे में आपको चर्चा कर दिया, आप उसे रिवर्स करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, उस पर हमारी प्रैक्टिस अब होगी। और यहां पर जो आज हमने वचन नामक चैप्टर को पढ़ाया है इस पर हमारी प्रैक्टिस होगी। तब हम लोग एक नए चैप्टर पर चलेंगे जिसका नाम होगा कारक। कारक को केस कहते हैं। धन्यवाद।